गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 242, 5 जनवरी और दिन है मंगलवार, स्थान है मुंबई। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं और खामोशी होने से काफ़ी कम हो जाती हैं। सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपने ईश्वर को याद कीजिएगा, आपकी परेशानियां अपने आप खुशियों में बदल जाएंगी। अच्छे विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले समेट लो, क्योंकि शारीरिक खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। दोस्तों, विचारों की खूबसूरती से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और आप अपने अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स को अपने साथ रखिएगा और निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रत्येक लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। दोस्तों, अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही एक अटूट प्रेम की परिभाषा है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 242। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है और 5 जनवरी। अब मैं सुनाता हूँ एक बहुत ही अच्छी कविता जो हमारी सुनने वाली है रेनू गांधी। उन्होंने लिखी है, खुद अपने हाथों से लिखी है, और कविता का शीर्षक है ए अजनबी। बहुत अच्छी कविता है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कविता की। ए अजनबी, कत्ल तुम मेरा करते रहे, हम खुदा से इबादत कर तुम्हारी करते रहे। तोड़ दिया शीशे की तरह दिल हमारा, तोड़ दिया शीशे की तरह दिल हमारा, फिर दिखावे की दोस्ती का दम भरते रहे, फिर दिखावे की दोस्ती का दम भरते रहे। बार बार संवारते रहे हम आशियां अपना, तुम स्वार्थ की आंधी बन आशियां तोड़ते रहे, तुम स्वार्थ की आंधी बन आशियां तोड़ते रहे। दोस्तों, आगे लिखा है, दरिया होकर भी प्यास अपनी बुझा ना सके, दरिया होकर भी प्यास अपनी बुझा ना सके, तुम रफ्ता रफ्ता खूह हमारा हमसे मिलाते रहे, तुम रफ्ता रफ्ता खूह हमारा हम में मिलाते रहे। जीने की एक आस में थामा था हाथ हमारा, जीने की एक आस में थामा था हाथ तुम्हारा, डुबाने की खातिर मुस्कुरा के हाथ छुड़ाते रहे, मुस्कुरा के हाथ छुड़ाते रहे। और दोस्तों, अंत में लिखा है, तुम्हारे अंगारों से खेलने के शौक ने हमें जलाया, तुम्हारे अंगारों से खेलने के शौक ने हमें जलाया, तुम खेले चले गए, हम जिंदगी भर सुलगते रहे, हम जिंदगी भर दिल में सुलगते रहे, हम जिंदगी भर सुलगते रहे। दोस्तों, ये थी कविता, और धन्यवाद रेनू गांधी जी, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी ये कविता पसंद आई होगी। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। मुश्किल वक्त में जब मन में धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, यही आवाज ईश्वर की होती है। अच्छे कल की उम्मीद ही हमारे जीवन की खूबसूरती बढ़ाती है। दोस्तों, दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में, बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि जो मिला है उसका करना क्या है। मैं खुश हूं कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ वो याद तो करता है।
कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा और दिल पे लगी तो नेचर बदल जाएगा। कितना अच्छा लिखा है दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और लेकर आऊंगा एक बहुत ही अच्छी कहानी वेताल 25 के आधारित पर मैं आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगा आज। और जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 242, 5 जनवरी मंगलवार का दिन, स्थान है मुंबई और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको जो एक सीरीज चल रही है ये है वेताल 25 की सीरीज। वेताल की कहानियां हैं और इस कहानी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं सुनाता हूं। उसका शीर्षक है योगी पहले क्यों रोया फिर क्यों हंसा। दोस्तों शुरुआत होती है कहानी कुछ इस प्रकार। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर था। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करते थे। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके देव सोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देव सोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए, चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया से निकल कर आया। पहले तो वो खूब जोर से रोया, फिर खूब जोर से हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ और उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वो लड़का वही तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन ये बताओ कि ये योगी पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसा। राजा ने जवाब दिया, इसमें क्या बात है। वो रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत ही शिक्षाएं प्राप्त की उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर बड़े वाले पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। और उसके बाद बेताल ने एक कहानी और सुनाई जो मैं सुनाऊंगा आपको कल। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। एपिसोड नंबर 242, 5 जनवरी मंगलवार का दिन, स्थान मुंबई, पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।